हेलो बच्चों, कैसे हो। हमने जो लेसन पढ़ा ना व्याकरण का, लेसन 1 पार्ट 1 भाषा, जो हमने अगले क्लास में हमने सब आपको एक्सप्लेन किया था पूरा लेसन। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं और भाषा के कितने रूप में मौखिक भाषा और लिखित भाषा दोनों आता है। दो रूप है उसके, उसमें से एक लिखित भाषा है वो लिखकर समझाई जाती है। मौखिक भाषा है वो हम मुख से बोलकर अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम संकेतों से अपनी बात समझाते हैं तो वो भाषा का हो गया सांकेतिक रूप। अब हम यहाँ से आगे जाएंगे कि जो हमारा अभ्यास है वो हम अब करने वाले हैं। तो अभ्यास में हमें जो यहाँ दिया गया है, जो थोड़े क्वेश्चन और आंसर है वो हम मौखिक रूप से हमें बोलना है और दूसरे क्वेश्चन आंसर हम लिखित रूप से हमें लिखना है प्रश्न के उत्तर। देखो यहाँ भाषा अभ्यास में आपको यहाँ पहला दिया गया है कि मौखिक उत्तर आपको देना है। बाजार में आप किस प्रकार का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार की भाषा का हम बाजार में प्रयोग करते हैं। तो देखो बच्चों, हम जब बाजार जाते हैं तब हम जो दुकानदार से बात करते हैं, जो लेना है उसकी बात करते हैं, तो वो हम मौखिक मुख से बोलकर अपनी बात समझाते हैं। वो हो गया भाषा का मौखिक रूप। वैसे यह पीछे दिया है, देखो अभ्यास में या टेलीविजन में आपने किन किन भाषाओं के कार्यक्रम देखे हैं। देखो आप टेलीविज़न में देखते हैं तो आप क्या देखते हैं, बच्चे तो कार्टून ज़्यादा देखते हैं। तो जो कार्टून है वो कभी हिंदी में आता है और कभी इंग्लिश में, तो आप दो लैंग्वेज में आप वहाँ देखते हैं। कभी कभी हम गुजराती में भी कुछ ना कुछ देखते हैं, कभी हम न्यूज़ देखते हैं गुजराती में, कुछ गाना वो सब देखते हैं, और हिंदी और इंग्लिश हम मोस्ट ऑफ हम टेलीविज़न में 3 भाषा जो होती है उसके प्रोग्राम देखते हैं। हम गुजराती लोग हैं तो हम गुजराती भाषा तो समझते ही है, तो हम गुजराती प्रोग्राम देखते हैं। हिंदी समझते हैं हिंदी, और हम कभी कभी इंग्लिश प्रोग्राम, अब जो कार्टून आते हैं वो आप इंग्लिश में आते हैं तो आप वो भी देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ हम 3 लैंग्वेज के प्रोग्राम हम टेलीविज़न में देखते हैं। उसके बाद जो लोग अलग अलग राज्य से हैं वो लोग टेलीविज़न में अपनी भाषा में प्रोग्राम देखते होंगे। भारत में बोले जाने वाली किन्हीं 4 भाषाओं का नाम बताइए। देखो वैसे तो हमने आपको जो समझाया लेसन उसमें था कि अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो भारत में हम कश्मीरी लोग हैं वो कश्मीरी भाषा बोलते हैं, तेलुगु है वो लोग बोलते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं, तो कश्मीरी, तेलुगु, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, वो सब लैंग्वेज, वो सब भाषाएं हम यहाँ भारत में बोलते हैं। तो आपको यहाँ बताना है, कोई 4 का नाम आपको बताना है। तो ये हो गई हमारे मौखिक प्रश्न के उत्तर की बात। अब यहाँ आता है दिए प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने यहाँ लिखा है प्रश्न 2, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको आपकी बुक में, आपके ग्रामर की बुक में जो हमने पाठ बनाया है ग्रामर का 4 नंबर की बुक में, उसमें लिखना है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आपको पहले ये लिखना है। उसके नीचे आपको लिखना है नंबर 1, भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप है। देखो हमने ये समझा तो है जब हमने लेसन पढ़ा तब, अब आपको लिखना भी है भाषा किसे कहते हैं। उत्तर हम लिखते हैं, जब उत्तर आपको आपके बुक में लिखना है, आपके बुक में आपको प्रश्न और उत्तर दोनों लिखना है। भाषा विचारों और भावों को प्रकट करने का माध्यम है। भाषा द्वारा हम दूसरों की बात सुनते और समझते हैं। वो आपको प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको लिखना है। ये हो गई हमारी लिखित भाषा। देखो भाषा किसे कहते हैं, उसका आंसर है ये हमने जो यहाँ तक बताया वो। इसके कितने रूप है, इसके मतलब भाषा के कितने रूप है, तो हमें यहाँ रखना है, लिखना है भाषा के 2 रूप है। आपको पता ही है
दो रूप है कौन कौन से, एक लिखित भाषा और दूसरी मौखिक भाषा। तो ये प्रश्न है, उसके जो उत्तर है वो आपको आपकी नोटबुक में, आपकी कॉपी में जो बुक नंबर 4 है उसमें लिखना है। उसके बाद यहाँ दिया गया है प्रश्न नंबर 2, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो आपको ये अब अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि मौखिक और लिखित भाषा किसे किसे कहते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो आपको उसका उत्तर लिखना है, जब हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। देखो ये आपको यहाँ पेज नंबर हम आपको बताए समझाया था, उसमें बताया था कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा ये उसकी परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है। आपको यहाँ जो उत्तर है ना उसमें आपको वो लिखना है। एक हमने यहाँ लिख दिया है आपको मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो उत्तर हमने लिखा है जब हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं। यहाँ फुल स्टॉप पूर्ण विराम। तो जब हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा ही है उत्तर। उसके बाद जो तीसरा आंसर क्वेश्चन है यहाँ हमें दिया गया है, देखो यहाँ लिखित भाषा किसे कहते हैं। देखो बच्चों हमने 2 प्रश्न के उत्तर यहाँ लिखे हैं। जिस तरह लिखना है आपको वो हमने बता दिया कि इस तरह आपको बुक में लिखना है अभ्यास के प्रश्न और उत्तर। तो ये तीसरा है लिखित भाषा किसे कहते हैं, वो आपको अपने आप आपकी बुक में लिखना है। यहाँ से देखकर आपको प्रश्न लिखना है और आपको अब ढूंढना है कि ये जो लिखा है प्रश्न तो उसका आंसर कहाँ है। तो हम आपको बता दें कि ये आपको आपकी बुक में से आपको लिखना है। आपकी पाठ्य पुस्तक है ना, वो जो बुक है उसमें आपको यहाँ दिया गया है, देखो लिखित भाषा। जैसे हमने मौखिक भाषा यहाँ से सीखा उसी तरह जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो ये आंसर आपको यहाँ से इसे अंडरलाइन करना है और बाद में आपको ये आपकी बुक में लिखना है। ये प्रश्न है ना नंबर 3, उसका आंसर है आप ये यहाँ लिखेंगे लिखित भाषा किसे कहते हैं। 2 हमने ए, क और ख, वो हमने लिखा क और ख। ये नंबर ग और घ वो आप अपने आप करेंगे, अपने आप आपको बुक में से ढूंढना है। आपने बता दिया कि कहाँ है वो लाइन है, वो आपको वो डेफिनेशन आपको लिखित भाषा किसे कहते हैं उसकी बात जो आंसर है लिखकर जो हम बताते थे उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखकर अपने विचार प्रकट करते, ये आप अंडरलाइन किया है वो आप आपके नोटबुक में अपने आप लिखेंगे। यहाँ से देखकर आपको देखना है आपके जो शब्द आप लिखते हैं उसको कौन सी भाषा और कौन सी मात्रा है, कहाँ पर कौन सी मात्रा लगी है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 ग। उसके बाद है ग, लिपि किसे कहते हैं। जो हम भाषा को लिखने का जो ढंग होता है उसे लिपि कहते हैं। वो हमने पहले जो अगली क्लास था उसमें हमने सीख लिया। अब आपको ये लिखना है लिपि किसे कहते हैं। तो आपको ये भी यहाँ से बुक में से ढूंढ कर लिखना है। हम आपको बता दें, आपको पहले पढ़ना है और अच्छी तरह से याद करना है, बाद में आपको यहाँ से लिखना है। हर भाषा को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। लिखने का यह ढंग ही लिपि कहलाता है। आप यहाँ अंडरलाइन करेंगे। ये आपने उत्तर ढूंढ लिया और ये अंडरलाइन किया हुआ है जो सब वो आप आंसर नंबर 4 घ में लिखेंगे। देखो ये 2 प्रश्न के उत्तर हमने यहाँ लिखे हैं, आपको समझाइए। बाकी के जो 2 प्रश्न के उत्तर है यहाँ वो आपको अपने आप बुक में से ढूंढ कर लिखने हैं। आपको भी लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको मुहावरा हो जाए लिखने का तो जब भी आप लिखेंगे तब आपको कहीं देखना नहीं पड़ेगा और जल्दी से आपको ये शब्द ऐसे लिखा जाता है, वो शब्द ऐसा लिखा जाता है, जल्दी से पता चल जाता है। तो यहाँ हमने किया 1 2 3 4 क ख ग घ, वो हमने अब कर लिया। अब हमें करना है यहाँ जो आपको दिया गया है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। यू हैव टू गिव आंसर इन 1 वर्ड।
ओनली वी हैव टू राइट आंसर इन वन वर्ड, एक ही शब्द में आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ हमें बताया गया है कि भाषा के कितने रूप है। देखो ये बोर्ड पर भी लिखा है, हमने अभी आपको समझाया है। अगले जो क्लास है 2 क्लास उसमें हमने वही सीखा है। तो अब आपको समझ में आना है हमें क्या लिखना है। तो भाषा के कितने रूप है, तो आपको यहाँ लिखना है सिर्फ वन वर्ड आंसर 2। भाषा के 2 रूप है, आपको ये यहाँ लिखना है। उसके बाद है ख, प्रश्न नंबर 3, एक शब्द में उत्तर दीजिए, उसमें वन हमने करवाया। दूसरा है ख, पशु पक्षी मुख से क्या निकालते हैं। पशु पक्षी मुंह से क्या निकालते हैं, तो हमने आपको समझाया था पशु पक्षी मुंह से आवाज ध्वनि निकालते हैं, वो लोग भाषा नहीं बोल सकते। तो यहाँ हमें ध्वनि लिखना है। देखो यहाँ ध्वनि कैसे लिखा जाता है, हमने समझाया था। द हम पूरा नहीं बोलते, ध्वनि न के साथ चोटी की मात्रा और द और व एक साथ मिल जाते हैं, ध्वनि। तो यहाँ से देखकर आपको वन वर्ड आंसर ध्वनि निकालते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है सिर्फ इसका आंसर ध्वनि। देखो यहाँ आप लिखेंगे ध्वनि। ध्वनि, पशु पक्षी मुख से ध्वनि निकालते हैं। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, तो हमने जो यह पैराग्राफ है उसमें पढ़ा था। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। देखो भारत जैसे विशाल देश में भी अनेक, आप लिखेंगे 1 भाषा 2 भाषा 3 भाषा नहीं है, कितनी है यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है भारत में। तो ये आपको यहाँ उत्तर लिखना है अनेक। क्या लिखना है आपको, अनेक। यहाँ लिखेंगे अनेक। आंसर नंबर 3 आपको लिखना है अनेक। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। उसके बाद यहाँ है क्वेश्चन नंबर 4, घ, लिपि की आवश्यकता कब होती है। जब हम कोई भी भाषा लिखते हैं तब हमें लिपि की आवश्यकता होती है। जो भाषा, ये भाषा इस ढंग से लिखी जाती है, जो भाषा जिस ढंग से लिखी जाती है उसे हम लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता। लिपि लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, भाषा लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता। लिपि लिखने के लिए हमें आवश्यकता है लिखने में, लिपि की आवश्यकता लिखने में है। जब हमें लिखना होता है तब हमें लिपि पता होनी चाहिए। लिखने में, यहाँ आंसर लिखेंगे आप, लिखने में। लिपि की आवश्यकता कब होती है, तो आवश्यकता जब हम भाषा लिखते हैं तब हमें लिपि की आवश्यकता होती है। लिखने में हमें लिपि जब लिखते हैं तो हमें उसमें लिखने के लिए लिपि चाहिए। लिपि नहीं होती तो हम समझ नहीं सकते कि भाषा किस तरह लिखी जाती है। जैसे उर्दू भाषा है वो फारसी में, पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी में, हिंदी, संस्कृत और गुजराती है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो ये 3 भाषा, ये 4 प्रश्न हमने यहाँ किए। और ये है एक शब्द में उत्तर दीजिए, उसमें पहला है आंसर है 2, दूसरा है ध्वनि, तीसरा है अनेक और चौथा है लिखने में। अब हमने प्रश्न ये 2 कर लिया, प्रश्न 3 कर लिया। अब जो प्रश्न नंबर 4 है वो आपको करना है अपने आप। हम आपको सिर्फ इसको हिंट देंगे कि इसका आंसर कहाँ है। आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप अपने आप करेंगे, क्योंकि ये बहुत ईजी है। हमने जो पूरा लेसन आगे क्वेश्चन आंसर लिखे उसमें भी इसके उत्तर दिए गए हैं। तो आपको ये करना है अपने आप। जब हम यहाँ आपको बताते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4, खाली स्थान भरिए, उत्तर लिखिए, जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको करनी है। हमने समझाया था कि भाषा के द्वारा हम अपनी बात कह सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। तो वही आपको यहाँ समझाया गया है। नंबर 1, भाषा द्वारा हम अपनी बात कहते हैं। हमें जो बात कहनी है दूसरों से वो हम भाषा के द्वारा कहते हैं। तो यहाँ आंसर आप लिखेंगे अपनी बात। क्या लिखेंगे आप? अपनी बात।
जो हमने भाषा यहाँ लिखा समझा है ना, तो वो उसी में आपका आंसर है। यहाँ अपने विचार प्रकट करते हैं, अपनी बात एक दूसरों से कहते हैं। देखो, भाषा द्वारा हम अपनी बात कहते हैं। ये आंसर आपको यहाँ दिया गया है, वो है पेज नंबर आपका 5। आपको ढूंढना है, हमने तो बता दिया। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आप लिखेंगे आपकी नोटबुक में, तब आपको यह ढूंढना है कि कहाँ मैंने बताया था। चलो हम यहाँ से आंसर अपने आप लिखें। देखो, यहाँ लिखा गया है, रूप में बोलना और सुनना आता है। जब हम बोलते हैं और सुनते हैं तो वो भाषा का कौन सा रूप है? बोलकर समझाया जाता है, सुनकर हम समझते हैं, तो वो कौन सी भाषा का रूप है? भाषा का 2 रूप है, मौखिक और लिखित। तो कौन सी भाषा है? भाषा का कौन सा रूप है? हो गया हमारा मौखिक रूप। मौखिक रूप में जब भाषा का मौखिक रूप है, उसमें हम अपनी बात बोलकर प्रकट करते हैं, बोलकर और सुनकर। मौखिक रूप में बोलना और सुनना आता है। देखो, यहाँ से आप आंसर ढूंढकर लिखेंगे। हमने लाइन बता दी, उत्तर अपने आप आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ बताया गया है हमें, ये जो नंबर 3 है, ग हमारी राजभाषा है। वो तो हमें ऐसे ही आता है, हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है। हम आपको बता दें सिर्फ वो आंसर कहाँ लिखा है, ये पैराग्राफ में लिखा है। आप यहाँ से ढूंढेंगे, इस पैराग्राफ से। हम आपको लाइन में ही बताएंगे, आपको पढ़ना है और लिखना है। हाँ, चलो। इसके बाद ये यहाँ भाषा को लिखने का ढंग टेक्स्ट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अभी अभी हमने तो समझा और अभी अभी हमने लिखा भी। तो आप क्या करेंगे? आप ये ढूंढ कर लिखेंगे। हम आपको सिर्फ हिंट देंगे, ये लिपि वाला जो पैराग्राफ है उसमें उसका उत्तर है, आप ढूंढ कर लिखेंगे। समझ में आता है? आप उसको ढूंढना है आपको, तो ये कहाँ लिखा है। उसके बाद है पंजाबी भाषा की लिपि। जैसे कौन सी लिपि है, ब्लैंक्स में खाली जगह में आपको लिखना है। अभी इसी वक्त हमने बताया आपको कि हिंदी और गुजराती और संस्कृत भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, उर्दू भाषा फारसी में लिखी जाती है। उसकी जो लिपि होती है उसको फारसी लिपि कहते हैं। और पंजाबी भाषा को ढूंढना है ना, चलो हम बता देते हैं। गुरुमुखी में जो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, आपको ये यहाँ समझाया गया है और बताया भी गया है। हम आपको सिर्फ हिंट दे देते हैं, ये जो पैराग्राफ है ना लिपि वाला, उसमें लिखा है, आपको वहाँ से ढूंढना है। चलो अब हम आते हैं यहाँ, ये जो आपका पैराग्राफ पेज नंबर है, पेज नंबर 9, उसमें आपको ये करना है। तो बहुत इजी है, आपको सिर्फ ये जो प्रश्न है वो आप अपने मम्मी और पापा की मदद से लिख सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपके मदर और फादर, माता और पिता को पूछना है कि वो कितनी भाषाएं जानते हैं। आपके मम्मी, ऐसा नहीं होता कि सबकी मम्मी को यही भाषाएं आती है, अलग अलग कोई भी भाषा आती है। आप दूसरे राज्य से है तो आपको वो भी भाषा आप बोलते हैं, गुजराती भी बोलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, सभी भाषा की जानकारी मिलती है हमें और होती भी है। तो आपको आपके मदर और फादर, माता और पिता से पूछना है कि हम यहाँ, उसको पूछकर आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद हमें दिया गया है प्रश्न नंबर 6, नीचे लिखी भाषाएं भारत में किस प्रांत में बोली जाती है, रेखा खींचकर बताइए। देखो, अब हमने यहाँ तो हमने सीखा, ये पेज है, यहाँ हमने सीखा कि कौन सा राज्य है, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, तो राज्य के लोग हैं, उसका चित्र दिया गया है। अब हम यहाँ जो मैच करना है वही करेंगे। देखो, यहाँ हम ये जो मैच करना है ना, आपको यहाँ सिर्फ एक आपको उदाहरण के लिए बताया है, बाकी का जो हम आपको बताएंगे, आपको करना है। थोड़ा इजी है, वो हम आपके ऊपर छोड़ देंगे, वो आप अपने आप करेंगे। देखो, और थोड़ा आपको इजी वाला नहीं है, वो हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरह करना है। थोड़ा इजी है ना, वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। देखो, यहाँ फर्स्ट दिया गया है कश्मीरी, तो यहाँ कश्मीर आपको दिया गया है।
आपका ध्यान आपकी बुक में जब हम बोलते हैं वहाँ है ना, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। कश्मीरी, तो बोलो कश्मीरी भाषा कौन बोलते हैं? कश्मीर के लोग। यहाँ आपको जो राज्य है उसके नाम दिए, यहाँ भाषा है। उसके बाद आपको दिया गया है तेलुगु। तेलुगु भाषा है वो आंध्र प्रदेश के लोग बोलते हैं। ये है तेलुगु, आंध्र प्रदेश के लोग बोलते हैं। उसके बाद है उड़िया। उड़िया भाषा कौन बोलता है? तो हम आपको ऐसे बता देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से आसानी से मिल जाने वाला है। उड़ीसा के लोग उड़िया भाषा बोलते हैं। उड़ीसा के जो लोग हैं ना, वो उड़िया भाषा बोलते हैं। आपको यहाँ से यहाँ जाना है। उसके बाद है पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा पंजाब के लोग बोलते हैं। आपको पंजाबी भाषा को ले जाना है पंजाब के पास, यहाँ से यहाँ। अपने आप करना है, हम सिर्फ उत्तर बोल देते हैं आपको। इसके बाद है मलयालम भाषा। तो मलयालम भाषा है वो बोलते हैं केरल राज्य के लोग हैं। वो लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम। तो आप यहाँ मलयालम भाषा को ले जाएंगे केरल राज्य के पास। केरल के लोग बोलेंगे, उसको हम दे देते हैं, चलो ये केरल वाले लोग मलयालम दे देंगे। उसके बाद है गुजराती भाषा। वो तो हम बताने वाले नहीं है, वो तो आपको पता है। और उसके बाद है हिंदी भाषा। वैसे तो हिंदी हमारी राजभाषा है, पूरे भारत में सब लोग बोलते हैं। मगर जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वहाँ दूसरी और कोई भाषा नहीं, हिंदी भाषा बोली जाती है। वहाँ अलग प्रांत के लोग होंगे, वो शायद दूसरी भाषा बोलते होंगे, मगर जो उत्तर प्रदेश की भाषा है वो हिंदी है। वहाँ के लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। अब आप कहेंगे मिस ये क्या है? आप हमें बताओ। ये तो सभी को अच्छा लगता है, आइसक्रीम वाला आता है, आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है। अभी तो गर्मी का मौसम है ना, हम बाहर नहीं जाते मगर घर में बैठ के तो खा सकते हैं ना। तो जो आइसक्रीम वाला निकलता है वो आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो ऐसा बोलता है। तो वो हम लिखकर हमें मालूम होता है कि या सुनकर और वो बोलकर हमें बताता है? बोलकर बोलता है ना, वो अपने मुंह से बताता है और हम सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आइसक्रीम वाला आ गया। तो ये जो भाषा का जो रूप है वो चित्र को देखकर आपको लिखना है। तो यहाँ आएगा मौखिक। आपको मौखिक कैसे लिखना है आपको पता है, और वैसे भी यहाँ भी हमने एक बार लिख दिया है। देखो ये हमने आपको बताया था कि जब हम हार्ड वर्ड्स लिखे, जो नए शब्द लिखे, उसमें ये वर्ड्स वैसे तो हार्ड नहीं है मगर उसकी जो मात्रा है ना वो आपको अच्छी से समझ में आ जाए अच्छी तरह से, इसलिए आपको हमने लिखवाया था कि मौखिक लिखो। यहाँ भी हम आपको बोलते हैं मौखिक। आपको बिना देखे कहीं देखे म और ख के साथ जो मात्रा है वो लिखनी है। उसके बाद ये जो सर है वो कंप्यूटर पे और उसमें से देखकर कुछ लिख रहे हैं, बताइए वो भाषा का कैसा रूप हो गया? लिखित रूप। समझ में आ गया? तो ये पूरा लेसन है वो हमने पढ़ा। उसकी जो एक्सरसाइज है वो भी हमने की। आपको अपने आप क्या करना है? सबसे पहले तो ये 2 आंसर लिखने हैं, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स लिखनी है। ये तो हमने बता दिया आपको, इसके आंसर भी हमने आपने बता दिए, आपको ढूंढ कर लिखना है। ये हमने कर लिया और ये दोनों आपको अब सिर्फ उसके नाम लिखने हैं। यहाँ तक कि हमारा ये जो लेसन है वो हम एक्सरसाइज भी हो गई, उसका अभ्यास भी हो गया और हमने आपको समझा भी दिया। अच्छा, चलो अच्छी तरह से अब आप अच्छे हैंड राइटिंग से बिना कोई भी मिस्टेक किए, एक भी भूल नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से शांति से आप ये जो हमने जो दिया है वो आप लिखेंगे। सभी के आंसर वैसे तो हमने आपको बता दिए। हाँ, चलो बाय।